च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, मुनि मूणम समायाए धुणे कम शरीर गम। हमारे जीवन में एक तत्व है आत्मा, जिसे हम एक मूल तत्व या महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं। उसके साथ शरीर भी है, एक शरीर जिसको हम बहुत जानते हैं, जिसकी चिकित्सा भी कराई जाती है, जिसका ध्यान भी रखा जाता है। आदमी खाना पीना सोना उड़ना आदि क्रियाएं जिस शरीर के लिए करता है वह स्थूल शरीर है। इट इज ए ग्रोस बॉडी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर यह नहीं है। इस स्थूल शरीर में भी क्या क्या चीजें भीतर में हैं, कितना तंत्र काम करता है, उस तंत्र की गहराई में बैठने वाला भी हर कोई व्यक्ति शायद नहीं होता। जो चिकित्सा शास्त्र के गहरे मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने मेडिकल साइंस का अध्ययन किया है, डॉक्टर बने हैं, गहरे ज्ञाता हैं, वे शरीर के भीतर होने वाली प्रक्रिया का, तंत्र का गहरा ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। शरीर में बीमारी होती है और डॉक्टर्स यंत्रों के द्वारा एक्सरे, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी आदि इस रूप की प्रक्रियाओं के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि मरीज को जो समस्या है, कठिनाई है, उसका कारण क्या है। कारण का पता लगाकर फिर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट की बात आगे बढ़ाते हैं। किसी के सर्जरी करना अपेक्षित है या मात्र औषध का प्रयोग करना अपेक्षित है। तो यह जो कारण का निदान का पता लगाया जाता है, निदान किया जाता है, जाना जाता है, इतनी गहराई तक हर मरीज थोड़ा ही जा सकता है। मरीज तो एक तरह से डॉक्टर के प्रति समर्पित हो जाता है। अब क्या करना, क्या दवाई देना, ऑपरेशन करना, डॉक्टर जैसा ठीक समझे कि वैसा मुझे बता दे। क्योंकि मरीज का मुझे तो ज्ञान है नहीं इतना मेडिकल साइंस का, डॉक्टर जानकार हैं, तो मैं तो डॉक्टर की बात सुन सकूंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं, ऑपरेशन या दवाई, और हमारे परिवार की ओर की क्या सहमति रहती है। यह निदान जो होता है, यह भी स्थूल शरीर के स्तर का निदान प्रतीत हो रहा है। शास्त्र में जो बात बताई गई है वो स्थूल शरीर से भी और नीचे और गहरे में हमारे साथ ये स्थूल शरीर है, इसका नाम औदारिक शरीर है। सूक्ष्म शरीर है वह तेजस शरीर है, और सूक्ष्मतर शरीर है वह कर्म शरीर या कार्मण शरीर है, जो कि कारण है।
मेडिकल साइंस में तो वो स्थूल शरीर के स्तर पर कारण की खोज होती है, पर अध्यात्म में और हमारे धर्म शास्त्रों में यह उससे भी गहरा कारण है, वो कार्मण शरीर है, कर्म शरीर है। कि स्थूल शरीर में जो गड़बड़ी हुई वो भी क्यों हुई, उसका जवाब है यह कर्म शरीर का प्रताप है, कर्म शरीर का प्रभाव है, कर्म शरीर का कार्य है। वो किस तंत्र में गड़बड़ी कर दे तो किस तंत्र को बहुत अच्छा रख दे। तो औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, जो भी ये प्राणी हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अंतराल गति और की ऐसी बातों को छोड़ दें, हर प्राणी के साथ कम से कम 3 शरीर तो होते ही हैं। कम, चाहे देव हो, चाहे नारक हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आदमी हो, ऐसे सामान्य रूपेण हर प्राणी के साथ 3 शरीर होते ही होते हैं। और तेजस कार्मण शरीर तो ऐसे हैं अपांतराल गति, अंतराल गति। प्राणी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को यानी दूसरे जन्म में जाता है, तो बीच का जो मार्ग है उसमें भी उसके साथ 2 शरीर तो रहते ही हैं, तेजस और कार्मण। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर भले छूट जाएं, परंतु कार्मण और तेजस ये 2 शरीर साथ सहचर साथ रहते हैं। कि आगे साथ में क्या जाएगा, भाई अगली गति में अगले जन्म में जीव जाएगा, तेजस और कार्मण ये 2 शरीर साथ जाते हैं। यहां आयारों में जो शास्त्रकार ने कहा है कि धुने कम शरीर गम, मुनि ज्ञान और संयम को प्राप्त कर कर्म शरीर को प्रकंपित करे। हमारे यहाँ संबर और निर्जरा की बात आती है। अध्यात्म की साधना में संबर और निर्जरा ये 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, और सारी अध्यात्म की साधना का प्रासाद ढांचा इन 2 पर मोटा मोटी टिका हुआ है, या संबर या निर्जरा। अध्यात्म की साधना में ये जो ध्यान की साधना भी चलती है, अब ध्यान की साधना में भी हम देखें कि संबर निर्जरा को हम खोजने का प्रयास कर सकते हैं। कि ध्यान की गहराई में प्रयोग हो रहा है तो धुणे कम शरीरगम, यह कर्म शरीर को प्रकंपित करने वाली बात हो सकती है। और कोई साधु अच्छा गहरा ध्यान लगा रहा है तो संबर भी उसके साथ है, और गृहस्थ के भी संबर हो सकता है। तो ध्यान के द्वारा धुने कम शरीर गम, कर्म शरीर को धुनने की बात। परीक्षा ध्यान का अभी ये नामकरण का 50वां वर्ष चल रहा है। अब तो वर्ष की संपन्नता भी निकट आ रही है। 30 सितंबर को परीक्षा ध्यान कल्याण वर्ष की संपन्नता का भी दिन है। आचार्य श्री तुलसी जिनके तत्वावधान में, जिनकी निश्रा सान्निध्य में यह परीक्षा ध्यान शुरू हुआ, और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो एक मानो परीक्षा ध्यान के धुरंधर, एक संवाहक, एक मानो अन्वेषक रहे, और परीक्षा ध्यान के एक प्रमुख रहे। आचार्य श्री तुलसी का साया नेतृत्व कह दे, तत्वावधान कह दे। जैसे आगम कार्य में भी वासना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी थे, और यह प्रधान संपादक विवेक आचार्य महाप्रज्ञ जी कह दे, मुनि नथमल जी कह दे।
तो प्रेक्षा ध्यान में भी वासना प्रमुख तो मानो आचार्य श्री तुलसी हैं, और उसके और यो संपादन करने वाले, बढ़ाने वाले मुख्य एक धुरंधर वो महाप्रज्ञ जी प्रवर हैं, गुरुदेव हैं। तो हमारे कार्यों में आचार्य प्रवर जो होते हैं वर्तमान में, उनका एक तत्वावधान कह दें। वासना तो खैर आगम के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, एक निश्रा कह दें, निर्देशन कह दें, जो भी। तो आचार्य श्री तुलसी के समय यह प्रेक्षा ध्यान का क्रम शुरू हुआ, और जो आज विदेश में भी पहुंचा है, भारत में तो है ही, विदेश में भी पहुंचा है। तो यह ध्यान, इसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि प्रेक्षा ध्यान के शिविर में भाग ले, खाद्य संयम हो जाएगी, मिर्ची नहीं खाना, वो नहीं खाना, लघु हल्का आहार करना, तो भोजन का संयम हो गया। कोई समस्या तो भोजन का संयम होने से ही दूर हो सकती है। भोजन का संयम हो गया तो जो भोजन के असंयम से जो समस्या पैदा होती है, वो भोजन का संयम होने से समाहित भी हो सकती है। तो प्रेक्षा ध्यान शिविर में ये भोजन का संयम रहे तो एक तो समस्या का समाधायक ये आयाम हो गया। अब साथ में ये वाणी का भी संयम रखो, ज़्यादा बोलो मत। तो कई बोलने से समस्याएं होती हैं, उनको भी समाधान मिले तो वाणी संयम से भी शांति, समस्या का समाधान कुछ हो सकता है। कि बोलने से कई बार झगड़ा होता है, बोलने से तनाव होता है, बोलने से बैर बढ़ता है। तो बोलने का संयम हो गया तो वो समस्याएं भी धीरे धीरे या एक साथ समाधान को प्राप्त हो सकती हैं। तो भोजन का संयम और वाणी का संयम। अब शिविर में माहौल, स्थान एक ऐसा मिलता है, अगर एकांत है, थोड़ा एक साधना के अनुकूल स्थान है, तो वो जो वहाँ जो ऑफिस जाओ, वो जाओ, परिवार को वो कार्य छूट गए तो कुछ तनाव मुक्ति ऐसे ही हो सकती है कि न परिवार से अभी संपर्क है, न बिजनेस की बात है, न ऑफिस की बात है, न फैक्ट्री की बात है, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए सब छोड़कर आ गया है। तो उस माहौल में जो दिमाग को श्रम लगता है या जो तनाव हो सकता है, उससे भी सहज छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद जब वह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेगा, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेगा, कायोत्सर्ग करेगा। अब कायोत्सर्ग है, वह भी एक समाधान बन सकता है। रिलैक्स हो जाओ, शरीर को ढीला कर दो। अब रिलैक्स, शिथिलीकरण की गहराई में जाते हैं, डीपली रिलैक्सेशन हो जाता है, उस समय एक चित्त को सहज शांति की प्राप्ति हो सकती है। शरीर की स्थिरता, वाणी से बोलना नहीं, मन की भी एकाग्रता हो जाए, रिलैक्स है शरीर, तो सहज वो विश्राम भी मिल सकता है और चीज़ों से छुटकारा हो गया, चित्त की एकाग्रता का प्रयास है, तो कायोत्सर्ग से भी कुछ समाधान मिल सकता है। और प्रयोग दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लॉन्ग ब्रीदिंग आदि आदि प्रयोग चलते हैं। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा है, शरीर प्रेक्षा है, फिर अनुप्रेक्षाएं हैं, अनित्य अनुप्रेक्षा आदि आदि, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, ऐसे प्रयोग होते हैं। तो वे भी चित्त को समाधान, शांति देने वाले बन सकते हैं। और फिर साथ में कर्म निर्जरा होती है, तो कुछ कष्टकारक कर्म कट जाए तो वैसे भी समाधान हो जाए तो हो जाए। तो कुल मिलाकर यह योग साधना, ध्यान साधना और प्रेक्षा ध्यान हमारे यहाँ चलता है। फिर ये शिविर लगते हैं, तो इन शिविरों में एक सहज शांति, समाधि और अध्यात्म की साधना में भी कुछ प्रवीणता भी आने की संभावना बन सकती है।
और कुछ ये स्थान जैन विश्व भारती का स्थान, ये यहाँ ऐसे प्रेक्षा विश्व भारती का भी स्थान है, अनुकूल व्यवस्थाएं मिले, यहाँ भी कोई साधना करे। दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र का अच्छा कैंपस है, जहाँ चतुर्मास भी हमारे हुए हैं, होते हैं। और भी कई ऐसे कोई स्थान हो सकते हैं कि जहाँ यह आदमी एकांत, हालांकि आगे बढ़ने के बाद में तो स्थान है वैसा आदमी जहाँ कहीं भी ध्यान लगा के बैठ सकता है। अब संस्कृत में कहा गया कि रागद्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि, रागद्वेषौ विनिर्जित्य रागद्वेषा बनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि। का एकांत में जाऊं, एकांत में जाऊं, यह एकांत में जाना एक निमित्त है। एक प्राइमरी स्थिति में एकांत की अपेक्षा हो सकती है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे साधना में, फिर संभवतः एकांत इतना न भी मिले, जहां है वहीं पर आप साधना लीन हो सकते हैं। तो यह जो एकांत की बात होती है कि भाई एकांत जगह हो, हरियाली हो, और पहाड़ हो, और पानी हो, और ऐसी जगह ध्यान करें, ये आगे की भूमिका में ये चीजें मेरे ख्याल से छोटी है। हरियाली मिली कि नहीं मिली, पहाड़ मिला कि नहीं मिला, पानी झरना मिला कि नहीं मिला, बस जहां हो वहीं ध्यान में बैठ जाओ। जिस कमरे में बैठे हो वहीं पर ध्यान मग्न हो जाओ। बस अपने स्थान पर ही ध्यान में चले जाओ। कोई लोग आसपास हैं तो हैं, और आगे बढ़ें, शोरगुल हो तो हो, फिर शोरगुल भी इतना प्रभाव न डाले, क्योंकि साधना की स्टेज ऊंची हो जाती है कि बाद में हल्ला है, कौन है, खोत हल्ला है, तो अपना हम अपने ध्यान में अपने आप में हैं। तो यह जो एकांत स्थान चाहिए, वो चाहिए, ये सब एक भूमिका तक तो मान लें सहायक बन जाएं, वो निमित्त रूप में। आगे आप बढ़ जाएंगे, फिर आपको एकांत मिले, आप अपने मकान में, अपने घर में ही बैठे, एक कमरे में बैठे, वहां भी ध्यान में अच्छे जा सकते हैं। तो फिर बाहर के निमित्त ज्यादा प्रभावी नहीं बन सकते। वाटर प्रूफ है, अब वाटर का क्या असर होगा? इसी तरह आवाज प्रूफ हो जाए, कोई बाहर का हमारे विशेष कोई प्रभाव न पड़े, तो हम परिषद में बैठे बैठे भी, जनता के साथ बैठे हुए भी, हम अपने आप में काफी अपनी साधना में रह सकते हैं। और यह ध्यान एक भूमिका तक तो यूं है, फिर कई बार आदमी काम करता है तो भी वो अध्यात्म के साथ रह रहा है। अब यह संबर की साधना है, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सब छूटे हुए हैं, सब पापों से मुक्त है। अब वो आदमी आंख मूंद कर ध्यान करे, अच्छा है। आंख मूंद कर ध्यान न करे और काम करता है तो भी वो अपनी साधना से जुड़ा हुआ रह सकता है। तो हमारी यह साधना प्रेक्षा ध्यान की साधना, इसमें एक भूमिका तक यह प्रयोग दीर्घ श्वास वो है। फिर और अभ्यास गहरा हो जाए, फिर वो सहज ध्यान अपने बैठ गए, आंख मूंद ली, बस बैठे हैं, तो बोले कुछ भी मत करो, एकदम शांत स्थिर बैठ जाओ। आधा घंटा घंटा शांति से बैठे रहो, विचारों से बचने का प्रयास रखो, चेतना में वास, चेतना वास का प्रयास रहे। तो यो हम वो है ऊंची, अगली ऊंची क्लास की बात है। प्राथमिक कक्षाओं में तो भी एकांत चाहिए, वो चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, बढ़िया वो उपयुक्त होल होना चाहिए, वे चीजें हैं, वो प्राथमिक भूमिकाओं में वो सहायक बन सकती है। जैसे छोटा बच्चा है, उस वो पिता के अंगुली पकड़ के चले, वो ठीक है कि अभी बच्चा है वो, तो पिता का सहारा चाहिए। वो 20 साल का हो गया, अब पिता की अंगुली पकड़ थोड़ी चलेगा, अपने आप चल सकता है अब तो वो। तो ध्यान में भी प्रारंभिक जो भूमिकाएं हैं,
तब तक कोई ध्यान कराने वाला चाहिए, प्रशिक्षक चाहिए, वो स्थान अच्छा हॉल चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, एकांत स्थान हो, रमणीक ऐसे बढ़िया स्थान हो। ये चीजें एक भूमिका तक खोजी जा सकती है, ध्यान दिया जा सकता है। आगे की भूमिका में इनकी कोई इतनी महत्ता नहीं है। जहां कहीं बैठे हैं वहीं हमारा तो ध्यान का स्थान हो सकता है। राग द्वेष को जीत लिया है, फिर जंगल में जाकर एकांत में बैठकर क्या करोगे? राग द्वेष तो जीत लिया, अब क्या जरूरत है एकांत में जंगल में जाकर के बैठने की? राग द्वेष नहीं जीतोगे, नहीं जीता, वो चलता रहेगा। भले आप एकांत स्थान में पहाड़ की गुफा में जाके बैठ जाओ, राग द्वेष है वो चलता है, तो आत्म साक्षात्कार वाली बात नहीं हो सकती। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमारे लिए यह अपेक्षा है, राग द्वेष आदि वृत्तियां छूटे, तो उसके लिए सहायक सामग्री के रूप में हम स्थान भी देख लें। भी एकांत शिविर लगाना है तो थोड़ा एकांत स्थान होगा तो वो ठीक रहेगा। हमारी साधु संस्था में भी ये निमित्तों पर ध्यान दिया गया है कि निमित्तों से भी बचो, अमुक जगह मत जाओ, अमुक रूप में बात मत करो। ये थोड़े निमित्त है, एक भूमिका तक इन निमित्तों से बचना, ध्यान रखना वो उपयोगी हो सकता है। तो ध्यान शिविरों में कि यह एकांत स्थान हो, वह हो, एक भूमिका तक इन चीजों की उपयोगिता है। तो आगे की भूमिका में फिर आप जहां हो वहीं पर अपना ध्यान, अपनी साधना में निमग्न हो सकते हो। अब जैसे जैन विश्व भारती मान लो है, अब एक अच्छा परिसर मिल जाए, रहने के लिए अच्छा स्थान मिल गया, ध्यान का हॉल भी मिल गया, ध्यान कराने की व्यवस्था भी मिल गई, कोई प्रशिक्षक जो प्रश्नों का उत्तर दे सके, गाइड कर सके, वो व्यक्ति भी मिल गए। तो यह सारी सामग्री मिलने से ध्यान की साधना में विकास हो सकता है। बच्चे को पढ़ना है, उसे स्कूल भी चाहिए, कमरे अच्छे बैठने के लिए चाहिए, स्टेशनरी भी चाहिए, और भी लिखने के लिए बेंच और जो भी अनुकूल व्यवस्था चाहिए, साथ में योग्य टीचर पढ़ाने वाला चाहिए। तो पुस्तक आदि सामग्री है, लिखने की सामग्री है, स्कूल का अच्छा प्रांगण है, पढ़ाने वाली टीचर्स अच्छे हैं, विद्यार्थी खुद भी अच्छा है। तो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ा विद्वान वेत्ता बन सकता है। तो उसको सहायक सामग्री चाहिए। मूल में तो विद्यार्थी में खुद में प्रतिभा चाहिए, फिर सहायक सामग्री मिल जाती है, प्रतिभा वो सक्रिय होती है, प्रतिभा का उपयोग होता है। तो विद्यार्थी कितना बड़ा स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति बन सकता है। कोई बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए, कोई बड़ा धर्मगुरु बन जाए, कोई और कुछ बन जाए। तो प्रारंभ में सहायक सामग्री चाहिए। भगवान महावीर जैसे कोई, भगवान महावीर विद्यार्थी के रूप में उनको ले जाया गया कलाचार्य के पास, तो इतने ज्ञानी लगे, उनको छुट्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा विद्यार्थी तो महावीर जैसा कोई कोई भले हो जाए। तो सामान्य विद्यार्थी को तो स्कूल की प्रक्रिया से वो गुजरे, चाहे गुरुकुल में पढ़े, स्कूल में पढ़े, किसी रूप में पाठशाला में पढ़े, कोई पढ़ाने वाले गुरुजी हों, मास्टर साहब हों, तो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते बीए, एमए, पीएचडी करके बहुत बड़ा एक विद्वान व्यक्ति बन सकता है। इसी प्रकार यह साधना की बात है कि ध्यान शिविर में भी कोई गाइड, प्रशिक्षक अच्छा हो, अनुकूल व्यवस्था हो, बैठने की और की अनुकूल हो, आवाज शोरगुल न हो, थोड़ा स्थान भी हरियाली आदि अनुकूलता हो, प्राणायाम भी करे, हरियाली के आसपास प्राणायाम करेगा तो कहीं वो ज्यादा एक आनुकूल्यपूर्ण हो सकता है। तो हम निमित्त और उपादान दोनों पर ध्यान दें कि एक भूमिका तक निमित्तों का भी अपना महत्व है, निमित्तों का अपना प्रभाव है, और एक भूमिका से ऊपर उठने के बाद
निमित्तों का इतना कोई महत्व नहीं, उपादान इतना सक्षम हो जाता है, फिर निमित्त उसके लिए गौण हो जाते हैं। एक सीमा तक एक नियमावली चलती है, एक सीमा के बाद नियम भी बदल जाते हैं, बदल सकते हैं। तो ये हमारा जो जगत है, सूक्ष्म जगत के क्या नियम, क्या व्यवस्था होगी, स्थूल जगत में क्या होंगे। हम यहाँ बैठे हैं मान लो, अब स्थूल जगत के रूप में देखें भाई, ये मंच है, ये परिषद है, ये साधु आदि अनगार लोग बैठे हैं, ये स्थूल जगत में हमें दिख रहा है। तो सूक्ष्म जगत में हम क्या जान पाए, कौन जान पाए, कौन कौन सी दिव्य शक्तियां भी आसपास कोई विराजमान हो, ये कौन जान पाए। कौन सी दिव्य शक्तियां भी कोई सुनने के लिए पहुंची, कौन दिव्य शक्तियां कोई सहयोग के लिए पहुंची हो, वो सूक्ष्म जगत का विषय है, वो हमारी जानकारी में न भी आए। तो ये सूक्ष्म जगत की अपनी एक व्यवस्था हो सकती है, स्थूल जगत की अपनी हो सकती है, एक भूमिका तक की अलग व्यवस्था हो सकती है, उस भूमिका के पार वहां के नियम भी बदले हुए हो सकते हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान है जो आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, जिसमें मानो योगदान है। और 50वें वर्ष में नामकरण के 50वां वर्ष जो मनाया जा रहा है, तो ये प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि है। प्रेक्षा इंटरनेशनल है, जैन विश्व भारती में प्रेक्षा फाउंडेशन है, इधर ये अध्यात्म साधना अनुभूत न्यास के अंतर्गत अध्यात्म साधना केंद्र है, जहाँ कितने शिविर लगे होंगे। यह प्रेक्षा विश्व भारती का, यह मतलब पास वाला मान लो जो भी है, यह प्रेक्षा विश्व भारती प्रेक्षा अकादमी जो स्थान है, यहाँ भी वो ध्यान का अच्छा हॉल है। तो मैं तो अब तक शायद गया नहीं, इस बार उस हॉल में अब तक गया नहीं हूँ। यहाँ भी वो ध्यान का हॉल है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मैं पहले पिछली बार गए थे, इस बार अब तक शायद मेरा जाना नहीं हुआ है। ये जो हॉल आदि हैं, ये सहायक सामग्री है, ये मूल नहीं है, ये सहायक सामग्री है। फिर एक भूमिका तक सहायक सामग्री ठीक मिलती है, तो ध्यान आदि की साधना का अच्छा विकास हो सकता है। तो आयारू में जो यहाँ कहा गया है, धुने कम शरीर गम, कर्म शरीर को प्रकंपित करो, कि यह स्थूल शरीर तो औदारिक है, यह इसको कमजोर बनाए वो एक बात हो सकती है। या कमजोर क्यों बनाए, काम करना है, अभी सक्रियता रखनी है, तो इसका भी ध्यान रखना भी ज्यादा कमजोर न हो जाए कि मैं सेवा न दे सकूं, काम न कर सकूं। स्थूल शरीर को भले ज्यादा कमजोर मत बनाओ, कार्मण शरीर को कमजोर बनाने का हम प्रयास करें। कर्म शरीर को, जिसको कार्मण शरीर कह दें, कर्म शरीर कह दें, तो 5वां शरीर है, 5 शरीरों में जिसका 5वां नंबर, 5वां स्थान है, उस कार्मण शरीर को कमजोर करें। हालांकि हम जान पाए या न जान पाए कितना कमजोर हुआ, क्या हुआ, हम अपनी तपस्या साधना करते रहें और आशा रखें कि तपस्या साधना करने से मेरा कर्म शरीर भी कमजोर हो सकेगा। अब जो साधु बन जाता है, बहुत बड़ा कदम उठाना साधु बनना, तो कि ये एक हीरा प्राप्त कर लेना। मेरे सामने केसी जैन बैठे हैं, एक ये बात मुझे बता रहे थे, किसी कोई मिल गया उनको, तो इन्होंने कहा भी हीरे को छोड़कर पत्थर के पीछे क्यों आ गए आप, हीरे को क्यों छोड़ दिया। तो साधु जीवन तो संयम का जो हीरा, मुझे तो लगता है दुनिया की भौतिकता की आप बढ़िया से बढ़िया चीज कोई यहां ला करके रख दें, दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज, मेरा मानना संयम के हीरे के सामने सारी चीजें ना कुछ जैसी है। आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, अरबों अरबों के आप स्वामी बन जाओ, फिर भी मेरा मानना है संयम के, संन्यास के सामने यह अरबों की संपत्ति भी छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। यह संन्यास साधना, ठीक है, हर आदमी कोई वैसे साधुपन न भी ले सके,
तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो सन्यास का कुछ अंश मान ले, गृहस्थ सन्यासी के रूप में भी आदमी रहे, और फिर एक उम्र आ गई, 75 आ गई, 70, 75, 80 की निकट, अब तो ज्यादा साधना में मन लगाएं, ज्यादा मेरा संयम का क्रम चले, कि इतने वर्षों तक और काम किए हैं, अब थोड़ा अध्यात्म में ज्यादा। मैंने तो साधु साधियों के लिए भी कहा भी 75 आ जाते हैं, उम्र 75 वर्ष आ गए, अब अनुकूलता और इच्छा हो तो साधु साध्वियां भी सुप्रणिधान साधना, मैंने नाम दिया सुप्रणिधान साधना, तो यानी उस ऊंची साधना की तरफ जाओ, यानी थोड़ा एकांत में रहो, धन संपर्क भी कम कर दो, बाहर की स्थितियों से थोड़े कम, ज्यादा स्वाध्याय श्रुत सामायिक और जितनी तपस्या खाद्य संयम आदि आदि करो, तो ऊपरी यानी ऊपरी वो भी काम की चीजें हैं कि विचरना करना, लोगों को समझाना, व्याख्यान देना, प्रोग्राम करना, फंक्शन में जाना, और वो ये एक सीमा तक मान लो हो गई है, अब उम्र आ गई है, अब ये प्रोग्राम फंक्शन उसमें जाना, भाषण देना, अब इनसे विराम ले लो, अब अपनी निजी साधना में ज्यादा समय लगो। 75 आ गए हैं, अब सुप्रणिधान साधना, थोड़ा एकांत में रहो, गृहस्थों से एक सीमा एक समय कर दो, उतनी देर तक बातचीत करना हो तो कर लो, ताकि नए व्याख्यान देने में तुम्हें श्रम करना अपना, आप अपनी साधना करो, शास्त्रों को पढ़ो, ध्यान करो, जप करो, ऐसी साधना करो, और ज्यादा कोई यात्राएं करना और इनसे भी भले मुक्ति लो, ज्यादा घूमना करना, ज्यादा थोड़ी एरिया में भले घूम लो, ज्यादा लंबा घूमना करना, और ये अपनी साधना और इतनी थोड़ी गहराई मजबूती, और ये ज्यादा चिकित्सा की भी सीमा, अब ज्यादा चिकित्सा नहीं, चिकित्सा के लिए वहां जाओ, एक सीमा तक जाना हो चले जाओ, ताकि शरीर के लिए चिकित्सा के लिए बहुत दूर दराज विशेष व्यवस्था से जाना करना, इनसे भी जितना संभव हो सके विराम लो, आत्मा की साधना में ज्यादा ध्यान लगाओ। तो साधु साधियों के लिए भी मैंने परामर्श के रूप में कहा, यही गृहस्थों के भी इतनी उम्र आ गई है, अब परिग्रह का भी कैसे थोड़ा अल्पीकरण मेरे हो सके, ज्यादा मोह मूर्छा बना, तो वो स्वामित्व है ना, कि इतने मकान का मालिक मैं हूं, इस दुकान का मालिक मैं हूं, यह परिग्रह इतना इसका स्वामी, ये जो भीतर में अटैचमेंट रहता है परिग्रह का, वो भी भार है, परिग्रह भी भार है। एक उम्र आ गई, इस भार को मैं कुछ कम करूं, ठीक है, पूरा नहीं छोड़ सकूं तो कुछ हल्का हो जाऊं, कम करूं, मेरे स्वामित्व में अब इतने से ज्यादा नहीं, बस मेरा इतने से काम चल सकता है, अब परिग्रह 75 के पार का हूं मैं, अब मैं परिग्रह का अल्पीकरण करूं, अब जैसे सामायिक आदि ज्यादा करूं, ध्यान करूं, स्वाध्याय करूं, आराधना आदि का स्वाध्याय करूं, इसमें ज्यादा साधु साधियों की सेवा दर्शन आदि का लाभ लूं, और समाज में कोई धार्मिक आध्यात्मिक कोई हो उपक्रम, उसमें कोई मेरा योगदान हो सके वो भी भले दे दूं, तो और ज्यादा ये सक्रिय रूप में समाज में ज्यादा, अब थोड़ी विराम, अब अध्यात्म की ओर ज्यादा अभिमुखता रहे। हाँ, सलाह देना हो तो कोई थोड़ी मान लो दी जा सकती है, तो ज्यादा सक्रिय रहना समाज में और में परिवार में, अब थोड़ा छुट्टी, विराम, मुक्ति, आत्मा की ओर युक्ति, आत्मा से युक्ति, व्यवहार से थोड़ी मुक्ति, यह क्रम एक उम्र के बाद बन जाता है। अब दयाचार्य थे, आचार्य श्री तुलसी भी थे, अब उन्होंने आचार्य पद भी छोड़ दिया, आचार्य पद भी छोड़ दिया 75 के थोड़े बाद में, 75 के बाद थोड़े वर्ष बाद में उन्होंने आचार्य पद की भी विसर्जन की घोषणा कर दी, और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आचार्य घोषित कर दिया। एक दृष्टि से बड़ा कदम था उनका कि आचार्य पद को भी छोड़ दिया। तो हालांकि यह कोई हमारे परिग्रह की बात सीधी नहीं है, फिर भी एक जब तक आचार्य पद पर हैं, उनकी नैतिक एक जिम्मेवारी रहती है धर्म संघ के प्रति, कि उसको यह कहना, उसको यह कहना, उसको थोड़ा कड़ा कहना, उसको पुचकारना, उसको वो एक जिम्मेवारी हो। आचार्य पद छोड़ दिया, अब महाप्रज्ञ जी जाने, मैं अपना अब मुक्त हूँ, मेरे से तो सलाह ले लो और कोई बात पूछ लो कर लो, बाकी मैं सक्रिय रूप में
आचार्य श्री तुलसी ने ये 1994 में घोषणा की आचार्य पद विसर्जन की। उसके बाद दिल्ली पधारे थे। 94 का चतुर्मास दिल्ली में किया था, अध्यात्म साधना केंद्र में किया। बीच में जयपुर में पधारे, जयपुर होते हुए दिल्ली पधारे थे। तो आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया, जहां तक मुझे याद है भाई, कि अब मैं आचार्य नहीं हूं, अब महाप्रज्ञ जी हैं आचार्य। मेरा, मैंने आचार्य था, मैंने उलाहना भी दिया, कड़ा भी कहा, कुछ भी कहा, अब मैं उस काम से यानी फ्री हो गई। अब महाप्रज्ञ जी आचार्य हैं, अब मैं आचार्य नहीं हूं। तो वो पद छोड़ने से एक तरह से वो भार कम हो जाए। जैसे गृहस्थों के परिग्रह का भार है, इसी तरह किसी संगठन का जब तक आदमी मुखिया है, वो हालांकि गलत न भी हो, एक तो जिम्मेवारी का भार भी, मेरी जिम्मेवारी है, यह काम मुझे करना है। वो पद छोड़ दिया, फिर वो जिम्मेवारी से एक तरह से मुक्ति मिल गई। अब मैं भले मेरी साधना करूं, 2 घंटा ध्यान करूं, 4 घंटा ध्यान करूं, अब मुझे मतलब नहीं, संभालने वाले संभालो, मैं अपनी साधना में मुख्यतया लगा हुआ हूं। तो इसलिए ये समाज के भी पद है ना, वो भी जिम्मेवारी के भी। इतने वर्षों तक मैंने किया, अब 80 आ रहे हैं, अब ये संस्थाओं के पद हैं, अध्यक्ष बनो कि मंत्री बनो, कि अब इनमें रहूंगा तो कहीं मेरी और साधना में थोड़ी कमी आ सकती। अब मैं इतनी उम्र आ गई, अब पद नहीं अपद, अब मैं अपद बन जाऊं। अपद अवस्था में थोड़ा जितना कोई आपको संरक्षक कोई बना दे तो कोई बात नहीं, संरक्षक बनाना कोई इतनी जिम्मेवारी की बात नहीं है। कि एडवाइजर बना दिया, कोई बात, कभी सलाह लेना हो तो ले लेना, दे दें, कोई मूल जिम्मेवारी। अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो ये एक जिम्मेवारी के पद होते हैं। तो एक उम्र आ गई, 75 के बाद का समय, जहां तक संभव हो सके, अनुकूलता हो, अब सक्रिय पदों पर न रह करके अपनी साधना में ज्यादा, समाज को सलाह मशविरा करना हो तो भले, कोई खास बात नहीं है, कोई दिक्कत इतनी नहीं है। तो जिम्मेवारी के पद हैं, उनसे फिर थोड़ी साधना में यत्किंचित कठिनाई भी हो सकती है। तो एक उम्र है, आदमी आचार्य श्री तुलसी को हम देखें, पद तो उन्हें छोड़ा ही था, एक उम्र थी, वे कहां दक्षिण भारत पधार गए, 3 समुद्रों के वो संगम परिपार्श्व तक पधार गए, कोलकाता पधार गए, मुंबई पधार गए, गुजरात पधारे, जगह जगह प्रांतों में पधार गए। हम उनके अंतिम वर्षों को, कुछ अंतिम वर्षों को देखें, लगातार 2-2 चतुर्मास जैन विश्व भारती लाडनों में, और ज्यादा कोई यात्रा नहीं। एक उम्र के बाद फिर कोई न दक्षिण भारत, न कोलकाता, न और एक सीमा में हरियाणा, राजस्थान था ही, दिल्ली पधार गए, हरियाणा पधार गए, ऐसे। और ज्यादा, या अहमदाबाद एक बार पधारे होंगे, और विशेष कोई ज्यादा लंबी यात्रा नहीं। यानी एक सीमा उम्र आ गई, अब ज्यादा यात्रा भी नहीं। तो इस प्रकार हमें उम्र के साथ भी अपना विवेचन करना चाहिए, किस उम्र में तक मुझे क्या काम करना। एक उम्र तक यह काम किया, अब इस हमारे शास्त्र में भी एक बात आती है, वो आवी लय, पवी लय, निवी लय। तो भाई साधु भी एक उम्र तक घूमो, यात्रा करो, जनता को धर्म का लाभ दो, दीक्षाएं दो, वो काम करो। एक उम्र तक करो, पहले सूत्र का अभ्यास, अर्थ का अभ्यास, धर्म संघ की सेवा वो करो। एक उम्र सीमा के बाद अब अपनी साधना में ज्यादा लग जाओ। यह एक विवेचन की बात होती है कि आदमी किस अवस्था में, अब जीवन में मान लो हम 100 वर्ष को एक आइडियल मान ले, हालांकि सबको 100 वर्ष भी नहीं आते, आइडियल 100 वर्षों को मान ले, तो अब 10-10 वर्षों के देख ले भी, 30 से 40 तक का मेरा जीवन का क्रम क्या रहे, 40 से 50 तक मैं किस रूप में रहूं, 50 से 60 कैसे रहूं, अब 60 के बाद, अब 60 से 70 तक कैसे, 70 से 80 फिर कैसे, 75 के बाद, और ये अपना उम्र के साथ अपनी जीवन शैली को आवश्यकता अनुसार, औचित्यानुसार आदमी बदलाव भी करता रहे। तो भाई कि आखिर शरीर की भी सीमाएं हैं,
जवानी में मान लो शरीर जो सक्षम है, एक उम्र है शरीर की, आदमी 15 किलोमीटर भी पैदल चल ले और शाम को 5-7 और चला दो, 20-25 भी रोज के एवरेज में वो पैदल चल ले। एक उम्र आने के बाद फिर वो शरीर भी थोड़ा थोड़ा आनाकानी करना शुरू कर सकता है। वो एक हमारे मुनिश्री थे, कोई बात चली होगी कि तो बिहार यात्रा के बारे में चलना कितना क्या, तो मुनिश्री ने संभवतः फरमाया कि एक समय था मैं कहता वैसे मेरे गोडे चलते, मैं कहता वैसे मेरे गोडे चलते, आज उम्र आ गई है जैसा गोडे कहते हैं उतना मैं चलता हूं। तो इतना वो शरीर का अंतर आ जाए तो हमेशा अब 30, 40, 45, 50 वर्ष तक मान लो जो शरीर, या 60 तक भी मान लो, हालांकि बाकी तो अपना अपना कर्मों का योग है, कई 70 में 80 में बहुत सक्रिय हो सकते हैं और कई 50-55 में भी चलने की क्षमता कुछ कम हो जाए। अब हमारे साधु साध्वियां हैं, अब 50, 55, 60 में ही वो ऑपरेशन करा लिया घुटने का, तो भी कब लंबा चलना तो मुश्किल है, कब 15, 12, 13, अब वो मुश्किल हो गया। तो उम्र के साथ शरीर में परिवर्तन भी हो सकता है। तो हम शरीर की स्थिति का भी ध्यान रखें, अपनी उम्र का भी ध्यान रखें। खान पान में भी आप देखिए कि एक उम्र में आदमी मतलब कुछ भी कड़वा भी खा लिया, मिठाई, एक उम्र आ गई बाद में हमारी खान पान की व्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब मेरा खान पान कैसा रहे, भोजन किस प्रकार का मैं करूं, ऐसे ही भोजन का संयम तो ऐसे ही बढ़िया है, छोटी उम्र में भी भोजन का संयम बढ़िया है। तो उम्र आने के बाद तो और भी हम ध्यान दें कि धर्म के हिसाब से तो बढ़िया है ही खाने का संयम करना, पर मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से भी अब मैं भोजन का ध्यान दूं, सवेरे क्या खाऊं, लंच में क्या लूं, शाम को क्या लूं या नहीं लूं, वो अपनी व्यवस्थित खान पान की भी, हमारे संत लोग भी बैठे हैं, वे 60 हो गए, शरीर ठीक है, प्रभु कृपा बनी रहे, कभी 75 आ जाएं, 80 आ जाएं, अपना खान पान का क्रम भी ठीक रहे, मेरी सक्रियता अच्छी रह सके, कभी मेरा संयम भी रहे, मैं सक्रिय भी रह सकूं और सेवा दे सकूं। और सेवा कौन सी देना, एक समय में खूब भागदौड़ की सेवा, और बाद में भागदौड़ मान लो इतनी अनुकूल नहीं है, तो एक जगह बैठे बैठे किसी को पढ़ाओ, ज्ञान दो, शास्त्र को पढ़ाओ, उपदेश दो, वो सेवा करो। तो जो शरीर के अनुकूल, हमारे साध्वियाँ और संत लोग भी हैं, अभी उम्र आ गई, अब गोचरी मान लो दूर जाना, झोली भर करके, एक समय कि झोली भर के ले आता था, अब वो झोली भर के लाना तो मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, ठिकाने में रहो, ठिकाने का काम कर लो, पात्रियां कर लो, जोड़ी कर लो, लूने धो लो, कपड़े धो लो, कपड़े समेट लो, उगा पड़े दो, ऐसे काम, पात्रियां रंग दो, ये काम कर दो। चलने में थोड़ी मुश्किल है तो बैठे बैठे काम खूब करो, किसी रूप में सक्रिय बने रहो। तो यह है कि भी एक उम्र के बाद अपनी क्या चेंजिंग परिवर्तन करना, तो खास बात है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ये तो खैर फिर भी मान लो संत लोग हैं, तो ऐसे ही इनका तो जीवन धर्म के खाते मोटा मोटी मान ले, पर आप लोग जो गृहस्थ हैं कि उनके जीवन में कि भी मैं आगे के लिए क्या करता हूँ। अभी आपके मान लो अनुकूलताएं हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास समाज के पद भी हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, राजनीति में आपका प्रभाव है, प्रशासन में आपकी खूब प्रविष्टि है, आपकी बात मान लेते हैं। यह आपके कोई पुण्य का उदय हो सकता है, यह पूर्व पुण्य का भोग हो रहा है, आगे के लिए संचय कुछ हो रहा है या नहीं। यह तो पूर्व की पुण्याई भोग रहे हैं, आगे के लिए संचय किया कि नहीं, कोई फंड तैयार है कि नहीं आगे के लिए, वो फंड कह दें, संचय कह दें, वो धर्म का संचय, वो हमें करते रहना चाहिए कि मैं रोज कुछ न कुछ धर्म की कमाई। आप एक सामायिक रोज करते हो, स्वाध्याय करते हो, यह भी एक धर्म की संचय की बात, धर्म की कमाई की बात
आप कर रहे हो। अब आप उपवास, महीने में 2 उपवास करते हो धर्म की भावना से, तो वह भी आपका धर्म का संचय हो रहा है। यूं जितना त्याग तपस्या करें, रात्रि भोजन छोड़ दिया त्याग, वो भी आपकी धर्म की मानो कमाई हो रही है। आप मौन करते हो, स्वाध्याय करते हो, ये सारी धर्म की संचाई। जितना त्याग प्रत्याख्यान करेंगे वो धर्म की कमाई है, धर्म का संचय है। तो मैं आगे के लिए क्या करता हूं, यह कार्मण शरीर है, इसमें पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों हैं। पुण्य भी साथ में जाते हैं, पाप भी साथ में जाते हैं, और आत्मा की निर्मलता आत्मा के साथ होती ही रहती है। तो आदमी सोचे आगे, यह कारण जो आयारों में कहा गया, धुणे कम शरीर गम, इस कर्म शरीर में ये पाप के कर्म भी हैं, पुण्य के कर्म भी हैं, और कर्मों का अपना फल देने का क्रम भी होता है। तो मेरा कार्मण शरीर पाप कर्मों वाला पलड़ा भारी न रहे, वो हल्का हो जाए, मुझे आगे नरक में नहीं जाना पड़े, मुझे तिर्यंच गति में नहीं जाना पड़े, जिसे दुर्गति में तो मुझे नहीं जाना पड़े। तो कब नहीं जाना पड़े, जीवन में संयम है, तप है, साधना है, तो आशा करें दुर्गति से बचाव भी हो जाए। वो कुछ नहीं है, धर्म कर्म जानते ही नहीं है, हिंसा हिंसा को पूरा समझते नहीं है, वो मारा, वो किया, इधर छल कपट धोखा। आप लोग बिजनेस करें, धंधा करें, उसमें अगर आप छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आगे पीछे बार बार झूठ बोलना पड़ता है, तो उससे पाप कर्म का बंध हो सकता है। तो बिजनेस धंधा करें कि उसमें भी कितनी आप ईमानदारी रख सको, किसी के साथ धोखा नहीं करना। बच्चा आ गया, बच्चा तो बच्चा क्या है, धोखा नहीं करना किसी के साथ भी। यह ईमानदारी बिजनेस धंधे के साथ रहे। थोड़े लोभ के कारण से आप कुछ बता दिया, कुछ दे दिया, इस प्रकार का धोखा करने से आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए। तो धर्म है वो सामायिक करना धर्म है ही, माला फेरना धर्म है ही, तो साथ में आप अपने बिजनेस में, व्यवहार में, लेन देन में भी ध्यान रखें कि वहां भी वो धर्म का प्रभाव आपके साथ रहे। कि भी मैं उपासना करूं, धर्म करूं, वो तो मेरा धर्म है ही है, अब मेरे व्यवहार में कर्म के साथ भी धर्म जुड़ जाए। प्रेक्षा ध्यान है, आधा घंटा कर लो, घंटा एक साथ, और कितना लंबा, 2 घंटा 3 घंटा, आखिर दिन रात कितना ध्यान करो। तो प्रेक्षा ध्यान इन डेली लाइफ, प्रेक्षा मेडिटेशन इन डेली लाइफ, हमारे दैनंदिन जीवन में ध्यान जुड़ जाए। प्रेक्षा ध्यान चले तो भी ध्यान का प्रभाव, भावक क्रिया, लिविंग एक्शन, नॉट डेड एक्शन, लिविंग एक्शन करें, भावक क्रिया करें, चलते हुए चलने में हमारा ध्यान है। अहिंसा का भी ध्यान कि चलते चलते मेरे पैर से कोई कीड़ा मकोड़ा कोई मर न जाए। तो यह चलते चलते भी धर्म या ध्यान का प्रभाव हो सकता है। भोजन करते हैं तो भोजन में भी भावक क्रिया, आहार योग, भोजन योग है, तो वहां भी वो प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रभाव रहे। आप बोलते हैं तो भी मुझे ज्यादा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना, बोलने में भी अवेयरनेस, केयरफुलनेस, जागरूकता है। तो बोलते समय भी किसी अंश में प्रेक्षा मेडिटेशन हमारे साथ रह सकता है। लेटना है तो रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, शरीर को कायोत्सर्ग की मुद्रा में ले जाएं, तो सोते सोते लेटते समय भी किसी अंश में हमारे ध्यान, योग निद्रा, तो योग निद्रा हो जाए, वो ध्यान का किसी रूप में प्रयोग वो लेटे लेटे भी हो सकता है। तो यूं हर कार्य के साथ हम धर्म को, ध्यान को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान महावीर थे, उनकी तो खैर कितनी ऊंची साधना की बात थी, क्या उनकी बात बताएं। उनकी परंपरा में आचार्य भिक्षु हुए, जिनका यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो आचार्य भिक्षु को देखें, मुझे तो थोड़ा आश्चर्य कह दिए, क्या बात है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह जाऊं,
2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह जाऊं अगर केवल ज्ञान होता हो। अब यह बात केवल उनके हिम्मत की बात थी या उन्होंने कोई ऐसा प्रयोग कभी किया था, वो मैं नहीं कहना चाहता, पर कम से कम जो उनकी यह बात है कि 2 घड़ी तो मैं सांस रोक करके रह जाऊं। तो प्रेक्षा ध्यान में यह कुंभक की बात है कि श्वास होल्ड योर ब्रीदिंग, श्वास को रोको। ये रोकने की बात, हार्ट की तकलीफ है तो वो अलग बात है, रोकना नहीं रोकना। स्वस्थ आदमी है तो श्वास को थोड़ी देर, पूरक रेचक, पूरक है रेचक, साथ में कुंभक का प्रयोग है, वो एक श्वास को रोकने की बात है। तो ध्यान के भी अनेक प्रयोग है, श्वास को रोकने का भी, लेना, रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, यह एक प्रयोग है। इतने सेकंड लेना, इतना सेकंड रोकना, फिर छोड़ना, इतना सेकंड। तो यह कुंभक या श्वास संयम का जो प्रयोग है, तो ऐसे प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग हैं। तो आचार्य भिक्षु में भी वो क्या कोई साधना का बल रहा होगा, अपने ढंग के वे योगी रहे होंगे, सन्यासी योगी रहे होंगे, और अंत में अनशन किया, संथारा किया। तो ऐसे एक आचार्य भी थे, और लगा कि अब आयुष्य का नैकट्य लग रहा है, तो मानो तैयार हो गए कि मौत का भी स्वागत करना, मौत का भी स्वागत करें। मानो ऐसी स्थिति कोई उनकी बन गई, कोई बात, अब लग सिरियारी पधार गए थे, लगा तो चतुर्मास में ला गए, अब आयुष्य निकट है, नहीं मोत रो। तो उन्होंने संथारे की तैयारी की, संथारा पचक भी लिया। तो कितना बड़ा कोई एक योगी आदमी, इतनी तो जीवन में संन्यास की साधना करना, और युवा अवस्था में संन्यास लिया, करीब 25 वर्ष की उम्र में, भर यौवन में मानो एक संन्यास का, साधुत्व का, यानी संन्यास कह दें, गृह त्याग कह दें, वो रास्ता ले लिया, और वर्षों तक मानो तपते रहे, चलते रहे। और कितना उनका ज्ञान था, शास्त्रों का उनका कितना ज्ञान था, मानो कोई कैसे अणगार थे, भावितात्मा अणगार थे। कौन से वो अणगार थे जिनकी संसार पक्षिया माँ ने सिंह का सपना देखा। तो सिंह का सपना किसी जातक की माँ देखती है तो मेरे ख्याल में छोटी बात नहीं है। सिंह का सपना देखा है वो जातक, उसमें कोई करामात कह दे, विशिष्टता कह दे, वो हो तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। भिक्षु स्वामी का जीवन हम देखें, जो उनका साहस, जो साधना, तो उनकी माँ ने, संसार पक्षिया माँ ने सिंह का सपना देखा हो, वो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं की। ऐसा तपस्वी महान साधक है, उसकी माँ शेर का सपना देखे, कोई बहुत यानी असंभव या आश्चर्यकारी बात भी नहीं हो। तो ऐसे हमारे जो जैन परंपरा में भी तीर्थंकर, आचार्य और साधु साधियां हुए, तो हमें आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनको हमने देखा, जिनके चरणों में रहने का मौका मिला, ये प्रेक्षा ध्यान जो कार्यक्रम उपक्रम सामने आया, और अभी भी ये हमारा प्रेक्षा ध्यान का क्रम चल रहा है, और यह वर्ष भी है। सब अच्छा रहे। ओम अरहम।